हेलो गाइस, आज मेरे पास है रेडियन BS6 बाइक जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, जो कि सवेरे के टाइम काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग करती है। जो कि मैंने सवेरे के टाइम बाइक ली हुई है और बाइक में काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपको बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ और बाइक स्टार्ट भी नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेल्फ लगा रहा हूँ बाइक में। तो आपने देखा कि बाइक में इस तरह की प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, जो कि मैंने बाइक ली हुई है सवेरे के टाइम ली है। जो कि बाइक में सवेरे के टाइम ही प्रॉब्लम करती थी। जैसे कि रात को खड़ी करी बाइक और सवेरे को स्टार्ट करें तो स्टार्ट होने में 20-25 किक लेती है, पर बाइक काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने के बाद फिर बाइक स्टार्ट होती है। हो भी जाती है तो फिर क्या होता है कि बाइक को आपने 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बाइक को खड़ा कर दिया, फिर स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ जाती है, फिर बाइक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में। ठीक है, जो कि सेल्फ से मैंने आपको स्टार्ट करके दिखाया, फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं होती। जो कि सेल्फ ज़्यादा यूज़ करूँगा तो इसकी बैटरी डाउन हो जाएगी। ठीक है, किक से मैंने स्टार्ट करके देख लिया पर भी स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, जो कि अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आती है जैसे कि 2 घंटे बाइक को खड़ा कर दिया, उसके बाद स्टार्ट करें BS6 बाइक तो स्टार्ट ना हो, और सवेर के टाइम स्टार्ट ना हो, बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम एक तरह से। ठीक है, अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको कोई भी बाइक हो BS6 में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी होंगी, जो कि प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्या क्या सलूशन है वो आपको मैं बताता हूँ। आपको सबसे पहले आपको इसमें क्या क्या चेक करना होगा। सबसे पहले हम इसका फ्यूल का प्रेशर चेक करेंगे, जो कि सवेर के टाइम प्रॉब्लम करती है, स्टार्टिंग की प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम इसका फ्यूल का प्रेशर चेक करेंगे। ठीक है, जो कि फिर मैंने चेक किया, इसका इजेक्टर भी चेक किया, प्रेशर भी चेक किया। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो कि मैंने बाइक सवेरे के टाइम बुलाई थी, जो कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम काफ़ी थी, तो हमने एयर फिल्टर भी खोल के इसका चेक किया। दूसरा, इसमें स्पार्क प्लग भी मैंने न्यू डाला। उसके बाद मैंने इसका करंट चेक किया, सब कुछ ओके था इसमें। तो जो कि प्रॉब्लम थी आपको मैं दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, जो कि आपने ये सब कुछ चेक करने के बाद आपको फिर उसमें चेक करना है, आपको इसका टेम्परेचर सेंसर आपको यहाँ से खोलना है। ठीक है, खोलने के बाद आपको एक होटल बॉडी पे एक सेंसर लगा होगा, TP सेंसर। ठीक है, एक्चुएटर बोलते हैं इसको, इस तरह से इसको आपको खोलना है। खोलने के बाद इसमें आपको एक बाल दिखेगा या स्प्रिंग दिखेगी, उसको चेक करना है कि जैसे ही हम बाइक को स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा बाल है वो अंदर बाहर होता है कि नहीं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने खोली है इसकी, एक तरह से आप इसको चौक बोल सकते हो बाइक में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये देखिए, एक यहाँ पर स्प्रिंग होती है, एक बाल्ब होता है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे टेम्परेचर से मैं इसका इंजन फिटिंग करता हूँ, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ फिटिंग करके। ठीक है, अभी देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये आपका ये देखिए इस तरह से वर्क करना चाहिए। ठीक है, ये कभी कभार होता है कि जैसे ही हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो ये क्या होता है कि अंदर की तरफ प्रेस रहता है, बाहर नहीं आता। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा टेम्परेचर सेंसर लगा के दिखाता हूँ इसमें। ठीक है, इसमें मैंने न्यू टेम्परेचर सेंसर लगाया हुआ है। ठीक है, मैं बाइक को स्टार्ट करके भी आपको मैं दिखाता हूँ, लेकिन बिना उसके जो एक्चुएटर है मैं उसके बिना लगाए आपको बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, किस तरह से वर्क करता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने पुराना टेम्परेचर सेंसर खोल दिया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ उसको फिटिंग करके, और बाइक को स्टार्ट करके भी आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, जो कि यहाँ पर देखिए किस तरह वर्क करता है हमारा। क्या है कि चोक हमारी लग चुकी है, और यहाँ पर जैसे ही आपकी बाइक गर्म होगी वैसे ही हमारा ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, जो कि इसका प्रोसेस सही है, और हमारी बाइक में सिर्फ टेम्परेचर सेंसर की प्रॉब्लम थी, और यहाँ पर आप बाइक स्टार्ट करके देख सकते हो। ठीक है,